हेलो स्टूडेंट, आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पेपर का डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि गुजराती में कहे तो विकल समीकरण। राइट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिक्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के एमसीक्यू देखे। अप टू 46 तक के हमने एमसीक्यू देख लिया। राइट, तो आज हम देखेंगे विकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यू। राइट, पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स DI 02C 3x021। राइट, पेपर थे समर 2026 का। कौन सा है? समर 2026। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू। तो 47 नंबर का एमसीक्यू। तो क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक सिंपल लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन यानी क्या। तो जिस इक्वेशन के अंदर अगर डेरिवेटिव टर्म है उसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, सिंपल वे में अगर मैं बोलूंगा कि भाई ये केमिस्ट्री का इक्वेशन है तो आपको क्या उसके अंदर केमिस्ट्री की टर्म दिखेगी। राइट, ये फिजिक्स का इक्वेशन है तो आपको क्या वहां पे कुछ ना कुछ फिजिक्स रिलेटेड कुछ ना कुछ एक टर्म दिखेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी क्या है कि जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव का टर्म होगा, डेरिवेटिव का टर्म बोले तो क्या? dy by dx, then d square y by dx square, है ना, y डैश, y डबल डैश, y1 y2 d क्यूब y by ds क्यूब, ये सभी डेरिवेटिव टर्म है। राइट, तो आप देखते हो तो चार जो इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव टर्म नहीं है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है। सेकंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, वो भी नहीं है। x क्यूब प्लस y इक्वल टू 1, वहां पे भी नहीं। पर अगर यहाँ पे देखते हो तो x dy प्लस y dx यानी dy कुछ दिख रहा है, तो dy यानी डेरिवेटिव। तो हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, तो जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव की टर्म होती है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो ये याद रखना। ओके, तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ऑलवेज याद रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको ऑर्डर एंड डिग्री के काफी यहाँ पे एमसीक्यू होंगे। राइट, तो उसका फंडा आपको मैं क्लियर करवा दे कि ऑर्डर कैसे फाइंड होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि y का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो dy by dx मिलता है। dy by dx का वापस डेरिवेटिव लूंगा तो d स्क्वायर y by ds स्क्वायर मिलेगा। उसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो d क्यूब y by ds क्यूब मिलेगा। उसका वापस लूंगा तो d रेज़ टू 4y अपॉन dx रेज़ टू 4 मिलेगा। ऐसे हम डेरिवेटिव लेते लेते d रेज़ टू ny अपॉन dx रेज़ टू n टाइम्स हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोला जाता है कि हम कोई फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लेने में सक्सेस हो रहा है। राइट, तो सिंपल वे में अगर देखेंगे तो y का यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे y का दूसरी बार डेरिवेटिव है इसलिए 2 लिखा है। यहाँ पे y का थर्ड टाइम डेरिवेटिव है 3 लिखा है। ऐसे करते करते यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? n टाइम्स। तो यहाँ पे जो पावर दिख रहा है ऊपर n 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो वो क्या होता है कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है y का वो हमको मिलता है। राइट, तो उस जगह से हमको मिलेगा ऑर्डर। यानी कोई भी इक्वेशन का अगर हमको ऑर्डर पूछते हैं तो हमको क्या करना है, वो इक्वेशन के अंदर y का कितनी बार डेरिवेटिव है वो चेक कर लो, और जितनी बार y का डेरिवेटिव हुआ है हाईएस्ट है, सौथी વધારે में વધારે, तो उसको उसका क्या बोला जाएगा? ऑर्डर। ऑर्डर को गुजराती में कहते हैं कक्षा। ओके, तो हमारा ये इक्वेशन क्या है? तो देखो d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव y का 2 बार हो रहा है, यहाँ पे y का 1 बार हो रहा है ना। तो हाईएस्ट कितनी बार हुआ? 2 बार। दैट्स व्हाई हमारा ऑर्डर क्या आएगा? तो ऑर्डर इज 2। राइट, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। राइट, अभी यहाँ पे आपको मैं डिग्री भी समझा देता हूँ कि डिग्री कैसे मिलता है। डिग्री बोले तो परिमाण, डिग्री इसको बोलते हैं कक्षा और इसको बोलते हैं परिमाण। ओके, तो डिग्री कैसे मिलता है? तो ऑलवेज याद रखना है कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है उसी जगह से मुझे क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगा। राइट, ये दिमाग में याद रखना है, जिस जगह से मुझे ऑर्डर मिलेगा उसी जगह से मुझे क्या मिलेगा? डिग्री मिलेगा। राइट, तो देखो ऑर्डर मुझे कहां से मिला? यहां से मिला,
तो इसके ऊपर पावर कितना है, तो ये पावर तो डेरिवेटिव का है, तो ऊपर कोई पावर नहीं, तो क्या होता है, कोई पावर नहीं था, सबका मालिक एक, यानी इसका हमारा डिग्री कितना आ जाएगा 1, राइट। अगर यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी ए स्क्वायर के ऊपर, हाँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी ए स्क्वायर के ऊपर 5 होता, तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री हमारा कितना हो जाता 5, राइट। तो ऑलवेज याद रखना, जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, राइट। इसमें 2 या 3 टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, राइट। उसके दूसरे 2 टाइप के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर फर्स्ट 3 वीडियो है, ऑर्डर डिग्री के 3 वीडियो है, तो आप वो चेक कर लेना। ये फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप उसमें दिखाया हुआ है, ओके। चलो, तो इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी इज 2। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे डिग्री आ चुका है, राइट। तो पहले ऑलवेज याद रखना है, हमको डिग्री फाइंड करने को बोला है, तो फर्स्ट यू टू फाइंड द ऑर्डर, राइट, क्योंकि जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलता है। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो यहाँ पे y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है और यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है, और ऑर्डर क्या मिला, तो ऑर्डर इज 2, है ना, y का 2 बार डेरिवेटिव है, ऑर्डर इज 2, राइट। तो उसके ऊपर कितना पावर, तो उसके ऊपर पावर 3 है, यानी डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री इज 3, राइट। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर नहीं पूछा है, यहाँ पे डिग्री पूछा है, वो ध्यान रखना। डिग्री को गुजराती में क्या कहते हैं, परिमाण, और ऑर्डर को गुजराती में कहते हैं कक्षा, राइट। तो आप नोट करके लिख देना, जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, राइट। डेरिवेटिव के ऊपर कितना पावर है वो चेक कर लो, तो वो उसका डिग्री हो गया, राइट। और कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है हाईएस्ट, वो उसका ऑर्डर हुआ, राइट। तो याद रखना। नेक्स्ट MCQ, this is MCQ number 49. Now you have to focus on the MCQ number 50 नंबर का MCQ। तो क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx इज इक्वल टू x dy इज ब्लैंक। तो इसका मुझे सिंप्लीफिकेशन, इसके क्या करना है, मुझे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या सिंपल टेक्निक है, राइट, कि dx के पास x ले आओ और dy के पास y ले आओ। तो ऐसा हो सकता है, देखो x को यहाँ पे ले लेते हैं, y को यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/x dx इज इक्वल टू 1/y, है ना, x यहाँ पे आ गया, y यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, dx के पास x आ गया, dy के पास y आ गया। तो दिस इज सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। क्या है, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, राइट। ये जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए काम का है, राइट। आपको तो MCQ में पूछा है, पर रेगुलर स्टूडेंट का ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में पूछते, तो ध्यान देना, राइट। तो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म हो गया, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो 1/x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y dy, राइट। अभी इसका इंटीग्रेशन ले लो, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट log x, और इसका क्या हो जाएगा log y प्लस c। पर यहाँ पे हम c नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, log c लिखेंगे। क्या लिखेंगे, log c, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, तो log x इज इक्वल टू log y प्लस log c इज log y c, राइट। दोनों साइड log कैंसिल कर दो, तो x योर cy इज योर राइट आंसर, राइट। पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, राइट। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि सर यहाँ पे आपने ये जो टर्म यहाँ से लिखा है उसको ये लोगों ने यहाँ पे चेंज कर दिया, यानी कि इंटीग्रेशन 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x dx करके हमको सॉल्व करना है। आप इस तरह सोल्व करोगे आंसर x इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं कहाँ पे भी, राइट। तो अगर आप इस तरह सोल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, log y इक्वल टू log x प्लस log c, राइट। बाद में log y इक्वल टू log cx हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू log cx। दोनों साइड क्या होगा, और log कैंसिल, तो y इक्वल टू cx, यानी ये आपका आंसर आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपको अंदर दिख रहा है, ऑप्शन डी। थोड़ा ध्यान रखना, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि x इक्वल टू cy, तो y इक्वल टू cx भी आपका आंसर आ सकता है, ओके। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ओके। तो ये ध्यान रखना।
अगर आपको ये 4 मार्क में एग्जाम्पल है तो आप इस तरह लिखो या इस तरह देखो, दोनों वैलिड आंसर है। ओके, दोनों चलेंगे आंसर। ओके, नेक्स्ट वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 51। एमसीक्यू नंबर 51, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑलवेज याद रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपको दो तरह के एमसीक्यू ही पूछते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट है वो, एक तो ऑर्डर डिग्री एंड सेकंड वन इज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हमेशा पूछते हैं, राइट। तो इस पर ज्यादा फोकस कर लेना, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको सिंपल याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, राइट, सुरेख विकल समीकरण से, राइट। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को है ना dy by dx plus y by x equal to 1 को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, वी टू कंपेयर विथ व्हाट, dy by dx plus py is equal to q। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा, वो आपको याद रखना है। तो इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपका p का आंसर क्या आएगा, तो y के साथ जो भी हो मेरा p है, तो यहाँ पे y के बाजू में कौन है, तो कुछ नहीं है तो 1 और नीचे x है तो 1 by x, और q मेरा क्या आएगा, तो q इज माय 1, राइट। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है, शॉर्टकट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को IF लिखा जाता है, गुजराती में उसको बोलते हैं संकल्य कारक अवयव, राइट। शॉर्टकट में उसको IF बोला जाता है। ओके, तो उसकी फॉर्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। तो याद रखना ये भी फॉर्मूला पूछते हैं एग्जाम में कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला आएगा e रेस टू इंटीग्रेशन p dx, राइट। अब p की जगह हम क्या रखेंगे 1 by x, तो e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर 1 by x dx। अभी हमने देखा 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर e रेस टू log x, राइट। और हमने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ये फंडा सीखा हुआ है कि e के पावर में log है तो e और log कैंसिल हो जाता है, क्यों, क्योंकि log x का बेस क्या होता है e, ड्यू टू दिस फॉर्मूला। a रेस टू log b बेस है तो a सेम है ना, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है तो a कैंसिल, तो log के बाजू में कौन है b, तो b इज योर आंसर। तो सिमिलरली यहाँ पे e और log कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज x। तो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। हाँ, ऑलवेज याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर ऑलवेज जिसका इंटीग्रेशन लॉग में आता है वैसे ही फंक्शन वहां पे आएंगे जनरली। हाँ, याद रखना यानी जिसके जिसके इंटीग्रेशन लॉग में आते हैं आंसर वो आपको याद रखना है। ओके, चलो, तो ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर यहाँ पे x आया है। ओके, नेक्स्ट वे टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 52। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा है, चलो फटाफट बोल दो इसका ऑर्डर क्या आएगा। तो ऑर्डर के लिए क्या याद रखना है कि ऑर्डर के लिए y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो y का यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो x d³ by dx³ प्लस y, तो y का यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, 3 बार। तो देयरफॉर हमारा ऑर्डर यानी गुजराती में कहे तो कक्षा कितने आवशे 3, तो ऑर्डर इज 3, यानी हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। ओके, समझ में आया ना। और इसका अगर डिग्री पूछा होता तो डिग्री का आंसर क्या आता, डिग्री का आंसर इसके ऊपर क्या पावर है, कुछ नहीं तो 1, तो डिग्री इज 1। ओके, गुजराती में शू कहे डिग्री ने, तो गुजराती में कहे परिमाण। ओके, अभी तो हमारा ऑप्शन 3 है, ऑप्शन डी। ओके, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 53, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। चलो, डिग्री यानी परिमाण, परिमाण को के लिए हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट यू चेक क्या हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कितनी बार, y का डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है, यानी हाईएस्ट 1 बार, राइट। ओके, तो जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही हमको डिग्री मिलता है। तो इसका ऑर्डर तो हम लिख लेंगे भाई कि ऑर्डर इसका कितना है 1, तो हमको यहाँ पे पूछा है डिग्री, तो डिग्री क्या मिलता है, चलो बोल दो फटाफट। तो डिग्री, तो इसके ऊपर कितना पावर है 4, तो डिग्री इज 4, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ऑलवेज नोट करके याद रखना कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है उसी जगह से मुझे डिग्री मिलेगा, ज्यादा कक्षा મળે ત્યાંથી જ પરિમાણ મળે, राइट।
आपको y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 बार है तो ऑर्डर इज 1 और उसके ऊपर कितना पावर है 4, तो डिग्री इज 4। ओके, नेक्स्ट 54 y dx माइनस x dy को सॉल्यूशन बनाओ। अभी हमने आगे किया वही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है कि dx के पास x ले आओ और dy के पास y लेके आओ। तो क्या करेंगे, x को यहाँ पे ले लेंगे तो 1/x dx इज इक्वल टू y यहाँ पे चलाएगा तो 1/y dy और यहाँ पे माइनस है, राइट। तो ये क्या हो गया, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे लिख दो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म जैसे पता चलता है वैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करो। तो इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/y dy, राइट। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट इट इज log x, इसका तो माइनस log y और प्लस c की जगह हम log c लिखेंगे। इसका आंसर log में, इसका आंसर log में, तो c नहीं लिखेंगे log c लिखेंगे, राइट। माइनस log y को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू log c। तो log x प्लस log y क्या हो जाएगा, इट्स log xy इज इक्वल टू log c। log log कैंसल तो xy इक्वल टू c। तो आपका राइट आंसर क्या है, xy इक्वल टू c, यानी ऑप्शन इज बी, राइट। समझ में आया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू c/y, राइट। पर डिवीजन की जगह हम यहाँ पे इसको log y को इस साइड लेके मल्टी रूल अप्लाई कर देंगे, राइट। हमारा आंसर वहां पे दिख रहा है xy इक्वल टू c, यानी ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, राइट। तो ये जो एग्जांपल है वो रेगुलर स्टूडेंट को 3 या 4 मार्क में पूछते हैं क्वेश्चन 5b के अंदर। ओके, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट 55 इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है तो आपको दिमाग में क्लियर होना जाना चाहिए कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विकल समीकरण कયું છે, સુરેખ વિકલ સમીકરણ છે। तो वे टू राइट कंपेयर कर ही देने का इसको किसके साथ, तो dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। और हमको क्या करना है, p और q का वैल्यू फाइंड कर लो। तो p का वैल्यू क्या आएगा, तो p का वैल्यू y के साथ क्या है, तो y के साथ cot x है, और q क्या आएगा, तो q का आंसर 1 है, राइट। अभी हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो शॉर्टकट में इसको IF लिखते हैं। तो e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी पूछते हैं e रेस टू इंटीग्रेशन में p dx। तो p क्या है, तो cot x, तो याद रखो e रेस टू इंटीग्रेशन के अंदर cot x dx। अभी ऑलवेज याद रखना, मैंने आपको बोला उससे यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन आएगा मोस्ट ऑफ 99.99% वो आंसर लॉग में आएगा। तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वी नो दैट e रेस टू log sin x, राइट, log sin x। तो e और log कैंसिल होगा तो आपका आंसर क्या आएगा, sin x। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन sin x यानी ऑप्शन इज बी फॉर बड़ौदा। ओके, चलो तो ये आपको याद रखना है यार, इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए तो ही आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना आएगा, राइट। और जिसके आंसर लॉग में है वो कैसे याद रखनी है उसकी टेक्निक मैंने मेरे वीडियो में बताया हुआ है, राइट, कि हमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की फॉर्मूला कैसे इजी वे में हम याद रखेंगे। तो इंटीग्रेशन लेक्चर नाम का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर पहला ही वीडियो है, राइट, कि हम कैसे फॉर्मूला एक साथ में याद रख सकते हैं, राइट, कंफ्यूजन नहीं हो इस तरह। ओके, तो ये वीडियो देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 56। चलो एमसीक्यू नंबर 56 क्या है कि खाली जगह इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको फर्स्ट हमारा एमसीक्यू उसके अंदर बताया कि जिस इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव टर्म होती है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी नहीं है, तो जिसके अंदर डेरिवेटिव टर्म नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो आप देख सकते हो, तो फर्स्ट के अंदर dx दिख रहा है यानी डेरिवेटिव टर्म है, सेकंड के अंदर dy dx दिख रहा है यानी डेरिवेटिव टर्म है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी देखो dy और dx दिख रहा है c के अंदर, तो उसको बोल सकते हैं हम डेरिवेटिव टर्म है। यहाँ पे नहीं है,
डी वाई डी एक्स कुछ है नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव टर्म होती है, डेरिवेटिव टर्म यानी डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, ओके। तो ये सभी टर्म होती है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसा वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, या तो फिर वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, ऐसा भी देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि कौन से इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, उसके अंदर कोई डेरिवेटिव टर्म है नहीं, ओके। चलो नेक्स्ट, वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 57, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कैसे मिलता है, तो चेक y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव है, dy बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू 0 के अंदर, तो y का एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज 1। और डिग्री क्या आ जाएगा, बोलो चलो, है ना, प्रैक्टिस कर ही लेने की डिग्री की, कि डिग्री कैसे मिलता है, तो जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलता है। तो यहाँ से हमको ऑर्डर मिला, उसके ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक, यानी डिग्री कितना आएगा, एक। तो ऑर्डर भी एक, डिग्री भी एक। दिस इज अ टाइप 1, अभी मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर डिग्री फाइंड करने का ये टाइप 1 है। टाइप 2 टाइप 3 के लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आप देख लेना, राइट। फर्स्ट 3 वीडियो है, उसके अंदर फर्स्ट वीडियो जो है वो टाइप 1 है, सेकंड और थर्ड टाइप 2 टाइप 3 के हिसाब से, राइट। तो वो आप देख लेना, राइट। तो यहाँ पे टाइप 1 के एग्जांपल पूछे, दैट्स व्हाई ऑर्डर भी मिल रहा है, डिग्री भी मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, यानी डी ऑर्डर के लिए, राइट। तो ऑप्शन इज बी, ओके। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 58, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने बोला था आपको कि मोस्ट ऑफ ऑर्डर डिग्री के एमसीक्यू यहाँ पे पूछेंगे, तो डायरेक्ट बोल दो चलो डिग्री कितना आएगा, तो पहले तो क्या करना पड़ता है, डिग्री फाइंड करने के लिए ऑर्डर पहले डिसाइड कर लो कि इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर यानी y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है हाईएस्ट, तो यहाँ पे 3 बार हो रहा है, यहाँ पे 1 बार हो रहा है, तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है ना, વધારે કેટલી વખત થાય છે, 3 વખત, तो ऑर्डर કેટલો થયો 3। પણ यहाँ पे हमको क्या पूछा है, डिग्री, है ना, अपने डिग्री पूछेलू है, तो डिग्री क्या आता है, तो डिग्री के लिए ऑलवेज याद रखना है कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलता है। तो ऑर्डर कहां से मिला, यहाँ से, तो उसके ऊपर पावर कितना है, ये 3 मत लेना, 3 तो डेरिवेटिव है, उसके ऊपर पावर कितना है, तो 7, तो हमारा डिग्री कितना हो गया 7, यानी ऑप्शन इज ए योर राइट आंसर, राइट। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के, राइट। इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, अप्लाइड मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक आता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ऑर्डर डिग्री, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सेपरेबल वेरिएबल के फंडा आपको यहाँ पे मैंने क्लियर करवाया। आई होप सो कि यहाँ पे आपके काफी अच्छे अच्छे फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। फिर भी अगर कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के जितने भी एमसीक्यू है 59 से लेकर 70 जो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेस पे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।